आपने लोन लिया और लोन नहीं भर पाए, चलो कोई बात नहीं, आप लोन नहीं भर पाए तो चलिए हम आपको उस जेल में भेज देते हैं जहां लोन चुकाने की जेल होती है। आपने अक्सर सुना होगा रिकवरी एजेंट के मुंह से, कंपनी वालों के जब रिकवरी कॉल आते हैं तो ये कहा जाता है कि आपने लोन नहीं चुकाया तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन यहां आज जो मैं बात कर रहा हूं थोड़ी अलग है और यूनिक है कि भारत में क्या कोई ऐसी जेल है जो केवल और केवल लोन डिफॉल्टर के लिए बनी है। लोन नहीं भर पाए तो उस जेल में उसको भेज दो। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कई देशों में पहले इस प्रकार की जेलें हुआ करती थी जहां लोन नहीं चुकाने वालों को उस जेल में भेजा जाता था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत के मुद्दे की। क्या भारत में कोई ऐसी जेल है? तो साथियों, एक बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक बात कही है कि किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है तो कोई क्राइम कंसीडर नहीं करता, कोई अपराध नहीं करता है। किसी लोन डिफॉल्टर की पहली प्राथमिकता है उसका परिवार, उसके परिवार की बुनियादी जरूरतें। यानी कि दो शब्दों में यह चीज तो क्लियर हो गई कि किन्हीं विषम परिस्थितियों से यदि हम लोन रीपे नहीं कर पाए, गरीब है, आर्थिक स्थिति खराब है, बिजनेस डावाडोल है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो ऐसे मैटर में यदि आप लोन नहीं चुका पाते हो तो कोई अपराध नहीं करते हो। इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति से ये कहते हैं कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं, ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं, या आगे लोन डिफॉल्ट होने वाला है या हो चुका है, दोनों ही स्थितियों में आप अपनी परिस्थितियों के संदर्भ में कुछ कानूनी बातों का उल्लेख करते हुए और अपने प्रतिरक्षा को, अपनी विधिक प्रतिरक्षा यानी कि लीगल डिफेंस को मजबूत रखते हुए एक प्रायर नोटिस कंपनी को भेजिए। कंपनी को नोटिस भेजने के बाद जितने भी कानूनी नोटिस आते हैं आपको उनका जवाब देना है, ये चीज ध्यान रखिए। और एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट आपको इन तमाम चीजों की राहत दे सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, 10 नवंबर 2025 हमारे जन्म दिवस पर हम खास रूप से लाइव मौजूद रहेंगे। आपको कितने बजे रहेंगे आप शेड्यूल में देख पाएंगे, तो लाइव में जरूर जुड़े क्योंकि 13 महीनों के अनुभवों को हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने कर्ज नहीं चुकाया, केवल लोन नहीं चुकाया, इस आधार पर किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है। बात ये अलग है कि आर्टिकल 11 जो हमारा है वह और आर्टिकल जो 21 है, इन दोनों के प्रावधानों के अंतर्गत केवल कर्ज न चुकाने के कारण किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन अगर एनबीएफसी कंपनी या बैंक कोर्ट में अगर ये चीज साबित करती है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त धन संपत्ति होते हुए, पर्याप्त व्यवस्थाएं होते हुए भी इसके द्वारा ऋण राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में यदि कोर्ट कोई आदेश देती है तो वह अलग चीज है। लेकिन भारत में केवल और केवल लोन डिफॉल्टर के लिए कोई अलग से जेल नहीं बनी है। अब यहां पर यह भी ध्यान रखिए कि उदाहरण के तौर पे किसी बैंक से लोन लिया, आपने नहीं लौटाया और कोर्ट ने यदि उस मैटर में कोई सिविल ऑर्डर कर दिया है तो सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी की ऑर्डर 21 रूल 37 से 40 के तहत उस व्यक्ति को सिविल अरेस्ट करा सकती है। लेकिन यह सजा नहीं, यह केवल कानूनी दबाव का तरीका है ताकि कर्ज वसूला जा सके। तो सीधी सी बात है साथियों कि भारत में ऐसी कोई पर्टिकुलर जेल बनी हुई नहीं है जो लोन डिफॉल्टर के लिए हो। लेकिन यहां पर यह चीज ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ कानून ऐसे हैं, लोन डिफॉल्टर के लिए कहूंगा
कि कुछ कानून ऐसे हैं जहां आपको पर्याप्त रूप से अपनी प्रतिरक्षा करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कहूंगा कि आपने किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों के चलते अगर लोन डिफॉल्ट किया, ऐसी स्थिति में कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस करती है, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का केस करती है, बीएनएस 316 318 का केस करती है, और इन कंप्लेंट केसेस के अंदर जेल का प्रावधान होता है, बिल्कुल कह रहा हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सेक्शन 25 और बीएनएस 316 318 में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने 2 साल की सजा भुगती हो, क्योंकि कंपनी भी यदि आपके खिलाफ केस करती है तो केवल और केवल इसीलिए करती है कि वह अपने लोन का निस्तारण चाहती है, और कोर्ट भी, चूंकि एक पद्धति, एक रिवाज, एक अवधारणा है हमारे संविधान की, मूल बात है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और ये क्रिमिनल कंप्लेंट केस है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है कि उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो पुलिस थाने के अंदर। अब यहां पर यदि आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138, 316, 318 का कोई मुकदमा दर्ज हुआ भी है, कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस लिया भी है, ऐसी स्थिति में जब तक आप कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे, कोर्ट की ट्रायल भी शुरू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिना आपका पक्ष सुने, बिना आपको ट्रायल का मौका दिए कोई भी कोर्ट आपको सजा नहीं करती। और इस बीच में इतना समय निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लोन का सेटलमेंट या लोन का निस्तारण कर देता है। सेक्शन 25 में तो केवल एक ईएमआई का भुगतान आप कोर्ट में जाकर करो, बात खत्म। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल नजीर दी है, जिसमें पहले तो क्या होता था कि मान लीजिए सेक्शन 25 का केस कर दिया कंपनी ने आपके खिलाफ, आप पहली पेशी पर चले गए और पहली पेशी पर जाकर आपने कहा कि भाई मेरे 10,000 का चेक का मुकदमा है, ये पैसा लो और केस खत्म करो। अब कोर्ट ने कहा वकील साहब ये पैसा लो और केस विड्रॉल करो, तो उनको करना होता था। लेकिन एक समय बीत जाने के बाद, यानी कि फाइल ट्रायल में आ जाने के बाद, यदि आप सेटलमेंट करना भी चाहते थे, करना या न करना कंपनी की मर्जी होती थी, और एक दबाव डाला जाता था, नहीं अब तो सेटलमेंट तभी होगा जब पूरा पैसा जमा कराओगे। 25/9/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, और उस ऐतिहासिक निर्णय में पार्ट कर दिए, यानी कि यदि आप डिफेंस एविडेंस से पहले भी पेमेंट जमा कराओ या जजमेंट तक भी पैसा जमा कराओगे, तो कंपनियों को, एनबीएफसी को ये पैसा लेना है और केस विड्रॉल करना है। ये बहुत बड़ी बात है। ये राहत है उन तमाम लोगों के लिए जो एनबीएफसी कंपनियां, बैंक सेक्शन 25 की एक ईएमआई को ढाल बनाकर, क्योंकि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति प्री कॉग्निजेंस की स्टेज पे पहुंच जाए, हर व्यक्ति समन की स्टेज पे पहुंच जाए और कह दे कि पेमेंट जमा। कभी कभी तो बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट या मफरूरी वारंट पर लोग अपनी जमानत कराते हैं, तो ऐसी स्थिति पर भी वह व्यक्ति एक ईएमआई जमा करा के केस विड्रॉल करवा सकता है। जबकि पहले ये मान के चलिए कि कंपनियां कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी और दबाव डालती थी, अब तो पूरा पैसा जमा होगा तभी केस विड्रॉल होगा। तो ये तनाव खत्म हो गया। दूसरी बात, यदि अधीनस्थ न्यायालय में पूरी ट्रायल चल गई, आप गिल्टी साबित भी हुए, आपको यदि कोई सजा हो भी गई 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, ऐसी स्थिति में तुरंत जेल नहीं भेजा जाता है। कई लोग मुझे अखबार की कटिंगें भेजते हैं, मैं वहां पे कहना चाहता हूं सजा सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगती है और आपको अपील के लिए 30 दिन का टाइम मिलता है। सजा होने का मतलब ये नहीं हो गया कि तुरंत जेल भेज दिया गया। तो साथियों, ये जो कानून है ना, कानून में आपके बचाव के पर्याप्त आधार है, लेकिन वो आधार ये भी सुनिए, यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है, बार बार कहता हूं, बार बार और 1000 बार कहता हूं कि उनके तुनीर में उतने वाहन नहीं जितने हमारे हाथों में ब्रह्मास्त्र है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट से इस मैटर में डिसीजन दिए कि यदि आपने अपनी विधिक प्रतिरक्षा के लिए किन दस्तावेजों की मांग की है, यदि आपने सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट नोटिस का जवाब दिया है और प्रॉपर विधिक आधारों पर दिया, कंपनी ने उसकी पालना नहीं की है, तो वो केस खारिज भी होते हैं। साथियों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि स्वयं कोर्ट भी ये बात जानती है कि
सूरत का केस कलकत्ता में किया गया है। व्यक्ति कलकत्ता में आके अपनी बेल करा रहा है, अपने केस को ट्रायल लीड कर रहा है। खैर, इस मैटर में 2 दिन पहले वीडियो बनाया है, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालात खराब है। एक ही बात ध्यान रखो, एक ही बात, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हो, ईएमआई भरने की स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में सजग हो जाइए, कंपनी को प्रायर नोटिस दीजिए। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, बीएनएस 316, 318 आर्बिट्रेशन, जितने भी नोटिस आपको आते हैं उनके प्रॉपर रिप्लाई कीजिए। प्रॉपर रिप्लाई की कॉपी, डाक रसीद, ड्यू रिपोर्ट संभाल के रखिए। और कई लोग जब नोटिस भेजते हैं तो मालूम पड़ता है कि कई वकीलों के एड्रेस और यहां तक कि कई कंपनियों के एड्रेस तक फर्जी पाए जाते हैं। तो ये सबूत बनता है आपके पास रिटर्न लिफाफा, रिटर्न लिफाफे को कभी खोले नहीं। और आर्बिट्रेशन का तो, फर्जी आर्बिट्रेशन का तो हमने कई वीडियो में बंटाधार कर दिया है। साथियों, कहना चाहूंगा ये सारी प्रक्रिया आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट की राय लेकर खुद कर सकते हो। अब किसी व्यक्ति के अगर 20 लोन है, एक लोन में उसको कम से कम 10 बार रिप्लाई की जरूरत पड़ती है, 10 बार। अब एक लोन में 10 तो 20 लोन में, अगर 20 लोन है तो 200 नोटिस हो गए। अब वो किसी एडवोकेट को हायर करेगा तो 2000 × 200, 4 लाख रुपए का खर्चा हो गया। अब इतना पैसा होता तो क्या हम लोन डिफॉल्टर होते? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में केवल एक लीगल एक्सपर्ट की राय ले, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। जो समर्थ नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे प्रायर नोटिस, सेक्शन 25, 138, आर्बिट्रेशन, 316, 318, जितने भी प्रकार के नोटिस आते हैं, सबका जवाब आपको वहां पर किस तरीके से दिया जाता है वो संपूर्ण जानकारी दी जाती है। साथियों, एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट आपको इन तनावों से बाहर निकाल सकता है। यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो दिमाग में तनाव लेने की जरूरत नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार और कहूंगा मैं, कई यूट्यूब चैनल पर यह कहा जाता है कि प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से भेजिए। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आप सोचिए, हर नोटिस का जवाब आप एडवोकेट के माध्यम से भेजना चाहेंगे? इतना पैसा है आपके पास? दूसरी बात, प्रायर नोटिस, जैसा कि आशु जी अग्रवाल साहब ने कहा था, कर्ण का कवच और कुंडल है। जब तक वो पहना है, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती। बस प्रायर नोटिस में ये नहीं कि बीवी की तबीयत खराब है, पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, मेडिकल कंडीशन है, पैसा नहीं भर सकता हूं, ये चीज मॉनिटोरियम और रिस्ट्रक्चर चाहिए। केवल इतना काफी नहीं है, उसमें आपको विधिक बिंदु भी लेने पड़ेंगे जो आपकी प्रतिरक्षा। साथियों, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इन 13 महीनों के दौरान कई साथी हमारे संपर्क में आए। जब वो संपर्क में आए तो पहला दिन उनका सिर्फ तनावों वाला था। हजारों दिमाग में सवाल थे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं जीवन खत्म कर दूं, घर छोड़कर चला जाऊं। मैं सिर्फ ये कहता हूं, 1 महीने इंतजार करो, 1 महीना। हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ, और फिर उन्हें विश्वास होता है किस चीज पे? मैं हूं ना। जो हमारा मेन टाइटल वर्ड है, मैं हूं ना, उन्हें विश्वास होता है। और इसी विश्वास के भरोसे कई लोग लोन के दलदल से बाहर निकल चुके हैं, कई आंशिक रूप से निकल चुके हैं, और कईयों के मन में आज हौसला इतना बुलंद है, जब आप साथ में हो तो तनाव किस बात का। साथियों, मैं ये नहीं कहता हूं हमारे साथ जुड़िए, हम ये कहते हैं कि हमारे करीब 650+ वीडियो लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमारे चैनल पर पोस्ट है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज, इन 2 चीजों पे। तीसरा है हमारा व्हाट्सएप चैनल, जहां आशु जी अग्रवाल काफी अच्छी जानकारियां शेयर करते हैं आपके मैटर में। चौथा है डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट, आपका सारथी यूट्यूब चैनल, जहां फर्जी रिकवरी एजेंटों का पोस्टमार्टम करते हैं। साथियों, विषम परिस्थिति से है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार हमारा चैनल विजिट कर लीजिए। किसी लीगल सपोर्ट के लिए हमसे बात करना चाहते हैं, टोटली बात करना चाहते हैं तो नो इश्यू, जो डिस्प्ले पे नंबर दिखा है वहां पे लीगल सपोर्ट लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी आ जाएगी। बस एक ही बात कहूंगा, इस लोन के दलदल से बिल्कुल न घबराएं। 9 महीने का खेल है, 9 महीने का, बाहर निकल जाओगे, अपने जीवन को नए तरीके से शुरू करोगे, और ये संघर्ष भरा इतिहास जीवन में आपको एक कहानी के रूप में याद आएगा कि मैं भी डूबा था एक दिन और निकला हूं। और जो साथियों पहली बार लोन डिफॉल्ट वाले मामले में है ना, मैं उनको एक ही बात कहूंगा, हमारा
सबसे वायरल वीडियो जो है, सबसे ज्यादा देखने वाला, हाँ मैं लोन डिफॉल्टर हूं, हाँ मैं रिकवरी एजेंट हूं, हाँ मैं आर्बिट्रेटर हूं। 3-4 टॉपिक पे हमने वीडियो पोस्ट किए हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो देख लिए ना, यकीन मान के चलना साथियों, यकीन मान के चलना, उनके जीवन में सारे तनावों की समाप्ति होगी और एक नए जीवन को नए तरीके से वो जी सकते हैं। अपना हौसला, उम्मीद, विश्वास, भरोसा रखिए खुद पे। ये वक्त आज है, कल गुजर जाएगा। और बाकी यदि आपको एक सक्सेस स्टोरी देखनी हो तो 10 नवंबर 2025 को एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर लाइव जरूर जुड़े। आप लाइव जुड़ेंगे, यही हमारे बर्थडे पे हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।